राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 16 अप्रैल बुधवार का। तो फिर ये ब्लॉग भी पहले ही बन गया था, बस इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो अंदर के जो गमले वगैरह हैं ना, सारे मैं बालकनी में ले आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इनको मैं बालकनी में नहीं रखी हुई थी। थोड़ा सा धूप देना भी ज़रूरी होता है पौधों को, साथ में हवा भी चल रही है यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा पौधों को पानी भी दे दूँगी। यहीं पर अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो थोड़े दिन मतलब एक दिन मैं इसको बाहर ही रखूँगी सारे प्लांट्स को। काफ़ी लंबे टाइम से अंदर ही रखे ना, इनमें थोड़ा सा मिट्टी कुछ अजीब सी हो गई थी ना, तो मतलब पौधों को धूप में रखना भी ज़रूरी है। बीच में टाइम नहीं मिल पाने की वजह से ना ये अंदर ही रह गए, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो फिर आज यही इनकी केयरिंग चल रही है आज। तो अभी बस मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ नहीं हो पाई है। क्लीनिंग का जो रूटीन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं नहा धोकर ही आई हूँ। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी हवा भी अच्छी चल रही है और हल्की हल्की धूप है, तो अभी रख देती हूँ। इसके बाद मैं चले जाऊँगी पूजा पाठ करने के लिए। और वैसे भी ये मेरा ना सबसे फेवरेट पार्ट है गार्डनिंग का, पौधों की केयर करना, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाना, मतलब बालकनी को ना ग्रीन बनाना एकदम मुझे सबसे अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर तुलसी वाला जो ये गमला है, इसके यहाँ पर भी थोड़ा सा सफाई करनी थी, इसको भी मैं सफाई कर रही हूँ पानी से। और यहाँ पर थोड़ा सा धूल धक्कड़ भी बैठ जाती है और धूप बत्ती रखती हूँ मैं, वो उसको भी हटाना होता है ना। तो तुलसी के आसपास साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी होती है वैसे भी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है बिल्कुल। और ये देखिए फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं सदाबहार में। तो इसके बाद आ जाऊंगी मैं अब मंदिर वाले रूम पर। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से सफाई करनी है और विंडो से थोड़ी हल्की सी धूल आ जाती है, तो मंदिर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। और मतलब ये है कि डेली जितना हो सके उतना तो होता ही है मेरे से। किसी दिन हफ्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ और बाकी ऊपर में जो धूल डस्टिंग वगैरह है उनको मैं डेली करती रहती हूँ। तो फिर इसके बाद बाहर आ गई थी मैं और थोड़े से फूल तोड़ कर ले जाऊँगी। तो मॉर्निंग का जो ये रूटीन है पूजा पाठ वाला, ये भी मुझे सबसे अच्छा लगता है। और मतलब जब जैसे ही पूजा पाठ करते हैं ना, पूरे घर का वातावरण एकदम सकारात्मक सा हो जाता है, एकदम अपने को भी फुल एनर्जी सा फील होता है ना। मन को बड़ी शांति सी मिलती है। जब तक ये वाला रूटीन कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक सब कुछ अधूरा अधूरा सा ही लगता है। तो फिर बालकनी वालकनी सब ठीक करने के बाद सीधे मैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई हूँ। कलश सब जल से भर लिया है मैंने। तो फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ मैं। पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइमिंग तो लगता ही है, जिससे थोड़ी देर ध्यान वगैरह किया ना, मन थोड़ा सा मेडिटेशन किया तो अच्छा रहता है खुद के लिए भी। और इस भागदौड़ भरी लाइफ में जो भी हमारे मन में जो भारीपन सा आया रहता है, थोड़ा पूजा पाठ करके हल्का सा हो जाता है। इन दो चीज़ों की मैं विशेष तौर पर ध्यान देती हूँ। मंदिर की सफाई हो गया, पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट लगता है ये। और पूजा पाठ से तो मन को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि हमारा मन इतने भीड़ भाड़ भरी लाइफ में कितनी चीज़ें घटनाएं होती हैं, इतना उलझनों से भरा सा रहता है ना। लेकिन जब भी मंदिर के पास बैठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो एक असीम सी शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। मतलब आगे को काम करने की अच्छी सी प्रेरणा मिल जाती है हम लोगों को फुल एनर्जी के साथ। तो फिर इसके बाद मैं पूजा पाठ कर ली थी अपना, थोड़ी देर ध्यान वान लगाई। तो पूजा पाठ में मेरा थोड़ा टाइमिंग लग जाता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उस कॉर्नर में बैठना। बाकी घर के काम तो चलते ही रहते हैं, साफ़ सफाई वगैरह वो तो नॉन स्टॉप कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। बस ये है कि अपने लाइफ में थोड़ी देर, मतलब जितना भी हो सके, 1 घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, कितना भी अपने सहूलियत के अनुसार मतलब मंदिर में ज़रूर बैठना चाहिए, पूजा पाठ भी ज़रूर करना चाहिए थोड़ी देर। उससे ना बच्चे भी सीखते हैं, और बच्चे तो सीखते ही सीखते हैं। ये क्या होता है कि हमारा जो मन भ्रमित हुआ रहता है हर टाइम, उससे ना थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, एक मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलता है और शांति मिलती है घर में। चारों ओर सकारात्मक माहौल सा बना रहता है, क्योंकि आजकल की लाइफ देखा ही होगा कैसी है, एकदम मतलब काम का प्रेशर इतना, हर चीज़ भाग दौड़, मतलब कुछ भी पाने की लालसा ज़्यादा रहती है ना हम लोगों को, इसीलिए तो फिर बस एक शांति सी मिल जाती है मतलब वहाँ पर जाकर।
तो मैं ज़्यादा टाइम वहीं पर मतलब कोशिश करती हूँ ज़्यादा टाइम बैठ सकूँ वहाँ पर, लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, साफ़ सफाई, खाना बनाओ, मतलब जो भी हमारे घर गृहस्थी के काम है ना, फिर जितना हो सके कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा तो इतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और काउंटर पार्ट मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया है। अब गैस की सफाई हो रही है, और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अब सारे बर्तन धोने हैं मुझे, तो मैंने सोचा पहले किचन की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो किचन की सफाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है इस टाइम पर, क्योंकि चींटी वगैरह आ जाते हैं, कुछ भी चीनी वगैरह मीठी चीज़ थोड़ा सा गिर जाता है तो चींटी की लाइन लग जाती है, और या फिर कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। इसलिए जितनी मेहनत गर्मियों में करते हैं ना, उतना सर्दियों में नहीं करते हैं हम लोग। गर्मियों में बहुत किचन की सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब कुछ भी जैसे खाना खा लिया तो तुरंत मैं सब कुछ बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो किचन में स्मेल भी आ जाती है ना, क्योंकि गर्मी इतनी भयानक चल रही है इस टाइम पर। यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और कि विंडो से भी गर्म गर्म हवा आ रही है, लेकिन मैंने विंडो ओपन किया हुआ है अभी, क्योंकि थोड़ा सा किचन का विंडो ओपन करना भी ज़रूरी है ना, जो अंदर की हवा है बाहर चली जाती है। वैसे एग्जॉस्ट फैन से भी चला जाता है, लेकिन जो बात विंडो में होती है ना, मुझे अच्छा लगता है। फिर वो तो अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोग बंद ही रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर खुला रखती हूँ, पूरे दिन तो नहीं। फिर लगभग 11 बजे के बाद बहुत गर्म हवा चलने लग जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सा मैं बंद कर देती हूँ। तो अभी थोड़ा खुला रखा है थोड़ी देर के लिए मैंने, और धूप भी आ रही है यहाँ से। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर वाले कॉर्नर की भी सफाई कर दूँगी। यहाँ गीला गीला सा रहता है, क्योंकि यहाँ पर बर्तन धुलते हैं, तो ये वाला एरिया ना, जो ये स्लैब है यहाँ पर बहुत गीला सा रहता है, सीलन सा हुआ रहता है। तो इसको मैं अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ। और बाकी तो बहुत पुराने हैं, चमकता तो क्या ही है, इतने पुराने क्वार्टर हैं। तो बस मतलब साफ़ सफाई रखो तो अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, अपना मन पर भी अच्छा असर पड़ता है। किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, सभी का हेल्थ भी अच्छा रहता है, मतलब तभी। तो यहाँ पर जो ये गैस का पाइप है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके पीछे ना कभी कभी कॉकरोच दिख जाते हैं ना मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जो कॉकरोच होते हैं ना, ये छोटे छोटे दरार होते हैं, जो ये छेद होते हैं, उधर शायद ज़्यादा दिखते हैं ना, उधर वो पता नहीं क्यों छुपे से रहते हैं ना उधर, तभी तो सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो अब शुरू हो गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो रहे हैं ना थोड़े, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ें बनाते ही रहते हैं हम, जैसे ड्रिंक वगैरह, नींबू पानी, बनाना शेक वगैरह, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है ना गर्मियों में। खाना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता गर्मियों में, खाना कम, और लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा भी खाना चाहिए इस टाइम पर, गर्मी ज़्यादा है तो। और खाना थोड़ा सा कम हो जाता है, कम, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो खाना नहीं खा पाते हैं ना, इसलिए। तो देखिए ढेर सारे टोकरी फुल बर्तन मैंने यहाँ पर धो दिए हैं, और बस अब लगभग काम हो ही चुका है मेरा। लास्ट काम मेरा मॉर्निंग का यही होता है, बर्तन धोना। इतने सारे हो जाते हैं ना, कभी कभी तो आलस सा आ जाता है थोड़ी देर बाद करूँगी करके, लेकिन गर्मियों का टाइम है, सही टाइम पर काम हो जाए ना, सही रहता है। उसके बाद दिन में आराम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है हम लोगों को। किचन के काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे बेडरूम पर। यहाँ पर मॉर्निंग नहीं, नाइट में कपड़े धुले थे तो वो सूख चुके हैं, उनको मैंने उठा लिया है। तो इनको मैं अच्छे से तह लगाकर अब इनकी जगह पर रख दूँगी अलमीरा वगैरह में। कुछ मेरे हैं, कुछ वैष्णवी के हैं, इसके पापा के हैं, तो सबके अलग अलग है, तो अलग अलग जगह रखने पड़ेंगे। और इसके बाद आई मैं कपड़े रखने के बाद फिर किचन में जो मॉर्निंग में बर्तन धुले थे उनको अब मुझे सेट करने हैं, ताकि अब मतलब लंच की तैयारी करूँगी। और बर्तन सारे मैंने सेट कर दिए हैं बर्तन स्टैंड में, और ये गैस के चूल्हे हैं इनको भी लगा लिया है। तो फिर अब मैं बनाऊँगी लंच। तो लंच के लिए आज बन रही है दाल, तो मैं दाल ही बनाई थी। तो 3 टाइप की दाल थी ये, लोबिया और अरहर और चने की दाल। तो फिर और थोड़ा सा मूंग दाल भी मैंने इसमें डाल दिया था। साफ़ सफाई करते करते कब लंच टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है, मतलब पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, पूरा भागम भाग में हम लोगों का।
तो यहाँ पर रख दिया है मैंने दाल, और यहाँ पर मैं दूध ले आई थी फ्रिज से, इसको जमाने के लिए डालना है मुझे। और देखिए मलाई भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो चुकी है। इसका भी घी बनाना है, बस आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी के चक्कर में ये भी स्किप होते जा रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी थोड़े दिन बाद, अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है ना। गर्मी में ऐसे ही हो जाता है, खाना पीना खाने के बाद गर्मी में क्या होता है कि हम फिर लेट जाते हैं तो नींद आ जाती है दिन में, क्योंकि थोड़ी सी लंबे भी दिन होते हैं, थकावट सी रहती है ना पूरे दिन पर। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो जैसे ही चावल खाओ तो नींद आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैं अब इन चीज़ों को अंदर रख के आऊँगी फ्रिज में, मलाई और दही को। और दही जमाने के लिए उधर मैंने रख दिया है, और दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ताज़ा दूध भी ले आई थी तो उसको भी रख दिया है। और ये कुछ इसके पापा लाए हुए थे सब्जी, खीरे और भिंडी वगैरह लाए थे, तो इनको मैंने धो दिया है। और अब चढ़ा दूँगी मैं चावल। तो बस लंच की ही तैयारी हो रही है यहाँ पर। मॉर्निंग से अभी कंटिन्यूस काम चल ही रहा है मेरा। बिल्कुल आजकल ऐसा होता है ना, काम करते रहती हूँ बस खाना खाने के बाद फिर जम कर रेस्ट करती हूँ मैं। जैसे ही 2 बजे तक खाना खा लेते हैं हम, जैसे ही वैष्णवी आती है उसके बाद आराम से मैं खाना खाने के बाद रेस्ट कर लेती हूँ। और उससे पहले नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर इकट्ठा आराम से AC वाले रूम पर बैठ जाते हैं आराम से, फिर वहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं तल रही हूँ ये पापड़, क्योंकि दाल बनाया है तो वैष्णवी को पापड़ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो दाल अच्छे से नहीं खाती है। और काफ़ी सारे बचे भी हैं ये, क्योंकि जिस दिन दाल बनाते हैं ना उसी दिन ही पापड़ मैं तलती हूँ, और मुझे दाल के साथ भी अच्छा लगता है ये। तो फिर इसको मैं तल लूँगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कर लूँगी दाल की तैयारी। दाल को छौंक लगा लूँगी। सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने, और टमाटर, प्याज और लहसुन सब छील कर रख दिया था, कट कर लिए थे तो डाल दिया है। तो इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन, आजकल गर्मियों में जब भी खाना बनाओ ना इतनी गर्मी लग जाती है ना किचन में सच में। और वीडियो शूट करने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फ़ोन गर्म हो जाता है ना, थोड़ा डर लगता है कहीं डैमेज ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर दाल मैंने डाल दिया है। प्याज लहसुन की ग्रेवी अच्छे से पक गई थी तो उसी के बाद ही दाल डाला है मैंने। बस अब खाने की ही तैयारी करेंगे, थोड़ी देर में वैष्णवी आ जाएगी तो बस खाना खाकर बस इतना सा ही काम होता है आजकल गर्मियों में। खाना बनाओ, बस थोड़ी देर रेस्ट करो, बस फिर। तो यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है, और अब मैं लगा दूँगी सभी के लिए खाना वाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सैलेड काट लूँगी पहले, और यहाँ पर मैं 2 दाने टमाटर, प्याज और एक खीरा का ले आई हूँ। और गर्मियों में ना सैलेड वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही खाना चाहिए, पानी की पूर्ति हो जाती है थोड़ी सी, और खाना कम सैलेड ज़्यादा। तो ढेर सारे खीरे मैंने कट कर लिए हैं, और टमाटर भी ले आई हूँ 2 दाने, तो टमाटर भी कट कर लूँगी। और प्याज, कच्चा प्याज खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लू चल रही है ना, तो कच्चा प्याज खाने से ना थोड़ा सा गर्मी नहीं लगती है, लू से बचाव हो जाता है। तो कच्चा प्याज आजकल मैं डेली काट रही हूँ सैलेड वगैरह में। और यहाँ पर दाल भी पक चुकी है, तो इसमें मैंने अच्छे से धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। बस अब सैलेड को मुझे थोड़ा सा और गार्निश करना है। इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी और नींबू डालूँगी। नींबू डाल के काफ़ी अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है ना, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। वैसे मुझे कच्चा प्याज पसंद नहीं है, लेकिन गर्मियों में खा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए तो खाना ही पड़ता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चाट मसाला और काला नमक डाल दिया है। और इतने में वैष्णवी भी आ गई थी, तो फिर अब मैं सभी के लिए खाना लगा दूँगी यहाँ पर। इसके पापा भी घर पर ही थे तो उनके लिए भी लगाऊंगी, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी थोड़ी सी चेंज हो गई थी ना, तो शाम को जाने वाले थे। तो फिर साथ में खाना खाते हैं तो ना काफ़ी बढ़िया अच्छा लगता है ना, तभी सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है मैंने। नहीं तो और टाइम वैष्णवी और मैं ही होते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। जिस दिन सब साथ में होते हैं तो आराम से बैठकर खाना खाते हैं, और साथ में बातें भी हो जाती हैं जमकर, तो अच्छा लगता है मतलब।
तो यहाँ पर वैष्णवी की थाली में डाल दिया है मैंने। वो दाल कटोरी में ही पीती है, फैला कर नहीं पीती है। हम लोग तो ऐसे फैला कर ही खाते हैं चावल में, लेकिन उसको अलग से कटोरी में चाहिए। तो सबकी थालियाँ रेडी हो चुकी हैं, पापड़ मैंने डाल दिए हैं। तो फिर अब सीधे बेडरूम पर ही ले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ एसी ऑन किया हुआ है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खाना खाते वक्त ज़्यादा गर्मी लगती है, तो एक एक करके थाली मैं वहाँ शिफ्ट करते जाऊंगी अब। और यहाँ पर फ्रिज से मैं दही ले आई हूँ, दही काफ़ी अच्छी जमी हुई है, तो एक एक कटोरी सबको दही भी सर्व कर दूँगी यहाँ पर मैं। तो एक एक करके सभी के लिए थाली पहुंचाते जा रही हूँ मैं बेडरूम पर, वहीं खा रहे हैं सब लोग। तो दही भी वैष्णवी का पहुंचा दिया है, अब इसके पापा और अपना भी ले जाऊंगी मैं। और इसी के साथ अब इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ मैं। आजकल ना ब्लॉगिंग थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना नहीं हो पा रहा है, एडिटिंग भी नहीं हो पा रहा है और ब्लॉग शूट भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हेडेक सा रहता है थोड़ा सा, और मोबाइल वगैरह से ज़्यादा हेडेक हो ही जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।